बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल पढ़ लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरह समझा होगा और उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ज़हन नशीन हो गए होंगे। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ये है कि उसकी जो PDF फाइल है यानी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके किताब में जो काम करना था वो तो हमने आपको वीडियो में सॉल्व करके भेज दिया है। यकीनन आपने वो देख लिया होगा और अपनी किताबों में उसे मुकम्मल भी कर लिया होगा। उसके साथ साथ जो उसकी PDF फाइल है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो सवालात और जवाबात हैं, वो भी आप तक या तो पहुंच चुके होंगे या एक दिन में इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप जो काम किताब में करने का था, जो आपने खुद किया है, उसे टैली कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया, या अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो आप नहीं कर सके, मुश्किल थी, तो वो उसमें से देख के आप कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जो कॉपी में करने का काम है वो बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे कॉपी बनाकर आपके पास भेजी जा रही है। ठीक है, तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए। पिछली बार आपने तमाम काम किताब में किया था और इस बार आपको कॉपी में भी काम करना है, नोटबुक में भी काम करना है। तो बहुत संभाल के अच्छे से बना के काम कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने किताबें निकाल ली? चैप्टर नंबर 2 आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर चैप्टर नंबर 2 मौजूद है, खोल लीजिए। ओके, और आपके पास पेंसिल होना चाहिए ताकि जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वो आप अपने अल्फाज में नोट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। सही, शुरू करें। चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है प्लांट बॉडी। चैप्टर नंबर 2 का नाम अंडरस्टैंडिंग द प्लांट। अंडरस्टैंडिंग द प्लांट यानी प्लांट को समझना। और उसमें आपको याद है कि फर्स्ट टर्म में भी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, ज़हन में ज़रा जोर दें, आपने उसका एग्जाम भी दिया है, यकीनन याद किया होगा, चीज़ें आपने समझी भी थी। प्लांट बॉडी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और पौधा दिखाया भी था। याद आया? क्या बताया था हमने उसमें आपको? हमने आपको प्लांट के पार्ट्स बताए थे। याद आए? कितने पार्ट्स बताए थे? 6 पार्ट्स बताए थे। ओके, नाम क्या क्या थे? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ओके, वेरी वेल डन। इसमें आपने बुक में उसको लेबल भी किया था। ठीक है, तो आज भी हम प्लांट के बारे में ही गुफ्तगू करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा प्लांट को देखने का जो नुक्ता नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज है। पहले हमने प्लांट के बारे में जो गुफ्तगू की थी वो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से की थी, उसकी साख्त के लिहाज से की थी। आज जो है वो उसके फंक्शन के लिहाज से पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो प्लांट के बारे में एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते चले जो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी प्लांट्स को इस दुनिया की फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, यानी ये ग़िज़ा बनाने वाले कारखाने हैं। ग़िज़ा बनाने वाले कारखाने। प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी वो ग़िज़ा दीगर जो एनिमल्स हैं उनके काम आती है, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के काम भी आती है। इसीलिए प्लांट्स को कहा जाता है कि ये फूड फैक्ट्रीज हैं। पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्रीज क्या हैं? प्लांट्स। ये पॉइंट आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप इसको हाईलाइट करें या इसको अंडरलाइन कर लें। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल ऑफ द फूड ऑन द अर्थ कम फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, यानी दुनिया में जितना भी फूड है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा, तकरीबन सारा, 99% कहते हैं, तकरीबन सारा का सारी जो ग़िज़ा है, जो खाना है, जो फूड है, वो किससे हासिल होता है? कम्स फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हासिल होता है, ग्रीन प्लांट से। सही,
प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं और वो खाना प्लांट खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में जितना भी खाना बन रहा है इस वक्त और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिल रहा है, वो सारा का सारा प्लांट से मिलता है। कुछ डायरेक्टली मिल रहा है और कुछ इनडायरेक्टली। हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो प्लांट से मिल रहा है, कुछ डायरेक्टली है और कुछ इनडायरेक्ट वे में मिलता है। डायरेक्ट मतलब जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फल और सब्जियां हैं, वो तो बराह रास्त हमें प्लांट से हासिल हो जाती हैं, डायरेक्ट मिल जाती हैं। इसके अलावा हम जो एनिमल को यूज करते हैं अपनी ग़िज़ा के तौर पर, मसलन एनिमल के इस्तेमालात हमने आपको बताए थे ना, तो हम जानवरों का दूध इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं, अंडे इस्तेमाल करते हैं ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये जो चीज़ें हमें एनिमल्स से मिल रही हैं, तो एनिमल तो खुद डिपेंडेंट है किस पर? प्लांट पर। वो एनिमल प्लांट को अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर हम उन्हें हम इस्तेमाल कर लेते हैं या उनसे हम मुख्तलिफ अपनी ग़िज़ाएँ हासिल करते हैं। तो इस दुनिया में जितना भी फूड मैसर है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक किससे है? प्लांट से है। ओके, तो यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन होना चाहिए। वो क्या है? प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पिछले टर्म में हमने प्लांट्स के बारे में जो गुफ्तगू की थी, प्लांट्स के हमने कितने पार्ट्स बताए थे? 6 पार्ट्स बताए थे। वो पार्ट्स किस लिहाज से थे? वो स्ट्रक्चर के लिहाज से थे, वो साख्त के लिहाज से थे। जो 6 पार्ट हमने आपको बताए थे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फूड एंड सीड। ओके, अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, अब किस बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स on the basis of their functions. A plant can be divided into 2 parts on the basis of their functions. यानी कामों के लिहाज से पूरा का पूरा जो पौधा है, जो एक मुकम्मल प्लांट होता है, उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। प्लांट को फंक्शन के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में। ओके, आप लोग नोट कर रहे हैं अपनी किताब में? ओके, तो क्या नाम है उन पार्ट्स के? नंबर 1, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नंबर 1, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, इसको सही कर लेना चाहिए। और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस वाले मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। नॉन, और यहाँ री। ओके, अब सही हो गया। क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। फंक्शन के लिहाज से, फंक्शन का मतलब होता है काम, सही, काम के लिहाज से प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नंबर 2, रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मुकम्मल एक पौधा होता है उसको काम के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या बताया मैंने, साथ साथ पढ़ेंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नंबर 2, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब बात करते हैं कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है। सही, अपने पास अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिएगा, समझिए इस चीज को। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है ऐसा हिस्सा, पार्ट का मतलब हिस्सा, और नॉन रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसा हिस्सा जो प्लांट की तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेता। प्लांट का वो हिस्सा जो बराह रास्त प्लांट्स की तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेता, ऐसे हिस्से को कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोबारा सुने,
प्लांट का वो हिस्सा जो बराह रास्त प्लांट की तादाद बढ़ाने के अमल में हिस्सा नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बिल्कुल अगेंस्ट, उसके मुखालिफ दूसरा हिस्सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का वो हिस्सा जो प्लांट्स की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेता है, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। सही? प्लांट का वो हिस्सा जो प्लांट्स की तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वो हिस्सा जो तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों समझ में आ गए कि इनका मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि प्लांट का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो नॉन रिप्रोडक्टिव है और कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट ऐसा है जो रिप्रोडक्टिव है। इट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, branches and leaves. It consists of fruit, stem, branches and leaves. नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट किस पर मुश्तमिल होता है? कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल। किस पर मुश्तमिल होता है? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। सही? प्लांट का वो हिस्सा जो प्लांट की तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेता, वो किस पर मुश्तमिल होता है? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। समझ गए? ओके। उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। प्लांट का वो हिस्सा जो बराह रास्त प्लांट की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेता है, प्लांट की तादाद बढ़ाता है, वो किस पर मुश्तमिल है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। समझ गए? तो आज हमने प्लांट के पार्ट्स पढ़े। किस लिहाज से, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। काम के लिहाज से हमने प्लांट के पार्ट्स पढ़े। कितने पार्ट्स बताए हमने आपको? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। प्लांट के काम के लिहाज से 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट का वो हिस्सा जो बराह रास्त प्लांट की तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसमें प्लांट के कौन से हिस्से शामिल हैं? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का वो हिस्सा जो बराह रास्त प्लांट की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेता है। ये किस पर मुश्तमिल होता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये भी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये आज जो हमने आपको पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ाया आज? सबसे पहली बात, प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रूट फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बस इसमें इतना ही याद रखें। उसके बाद प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं फंक्शन के लिहाज से? 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट किस पर मुश्तमिल होता है? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट किस पर मुश्तमिल होता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अब बारी है आज के होमवर्क की। तो आज क्या करना है आपको? आज जो हमने पढ़ाया है इससे मुताल्लिक़ किताब में एक एक्टिविटी है। सही? एक्टिविटी नंबर 1 और ये मौजूद है आपकी किताब में पेज नंबर 22 पर। कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 22। क्या करना है इसमें? आज जो हमने आपको पढ़ाया है, नजर आ रहा है इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पार्ट ऑफ प्लांट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दूसरा बॉक्स खाली है। तो आप क्या लिखेंगे उसमें? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। फिर उसके बाद उसके अंदर जो हमने आपको ये पार्ट्स बताए ना, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स,
इन्हें मुकम्मल करना है अगर कोई पार्ट नहीं लिखा हुआ तो। और इसी तरह दूसरे में भी यही करना है कि अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो उसका नाम लिख देना है यहाँ से देख के। सही, तो कर लेंगे ना। आसान एक्टिविटी है, पेज नंबर 22 पर है एक्टिविटी नंबर 1, यह आपको मुकम्मल करना है। ये एक कॉन्सेप्ट मैप है जो प्लांट के पार्ट से मुताल्लक है, तो ये आपको मुकम्मल करना है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे प्लांट से ही मुताल्लक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।